अभी हम अपना बैग रेडी कर चुके हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अगर आप लाहौर आते हैं तो आप बेहतर यही होगा आप होटल में स्टे करें। भी कोई भी आपको टकराए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो तुम सब लोग? उम्मीद करता हूँ तुम सब हो गए खैर खैरियत से। आज का जो व्लॉग है वो मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी हो रहा है बहुत जल्द से जल्द हो रहा है। एक्चुअली में एक आधा स्टूडियो है जहाँ पे हमें जाना है शूट के लिए, और वो है लाहौर। तो मेरे साथ मेरा जो है मेरे 3 दोस्त हैं वो जाएंगे, और कुछ भी प्लान नहीं है। जो भी होगा वो प्लान नहीं होगा, यानी कि हमने प्लान वो किया ही नहीं है। जो भी होगा आगे जाकर, यानी कि लाहौर जाकर जो कुछ अभी कुछ पता ही नहीं है कि क्या होगा भी या नहीं। फ़िलहाल हमें जो है अपने माँ बाप से पूछना पड़ेगा पहले तो इजाज़त। मुझे लगता है कि हम किसी को भी नहीं मिलने वाली, और क्योंकि एकदम ही हमें बैठे बैठे ये एक आधा मैसेज जो है हमें रिसीव हुआ कि आप जो है आप यहाँ पे स्टूडियो आएँ और पोर्टफोलियो वगैरह बनाएं। खैर वो आगे का प्रोसीजर तो बात की बात है, स्टूडियो जाना तो बात की, मतलब मेन बात है पहले हमें पहुँचना है लाहौर। तो बहुत कुछ सुनाकर हमें मिल चुकी है इजाज़त, वो भी लाहौर की, और अब हम जाएंगे लाहौर। देखो दोस्तों, अभी हमें करना है सफ़र, और ज़ाहिरी बात है मुझे एक फ़ोबिया है कि मुझे जो है एंजाइटी होती है सफ़र करते हुए। खैर अभी करने तो नहीं लगे, जब करेंगे तब की तब देखी जाएगी। अभी फ़िलहाल हम लगे हैं सोने। हमारा बस एक ही काम है, हमारी गैंग का जो लोग मुझे देखते हैं या मेरा यही काम है कि खाया पिया और सो गए, मजानी लाइफ। तो भाई अभी मैं उठ चुका हूँ। आपको मेरे जो व्लॉग हैं अब वैसे तो ज़्यादा है नहीं, एक ही अभी पहला, ये भी पता नहीं चलता है कि नहीं। इसमें आपको यही चीज़ कॉमन मिलेगी, मैं उठ गया, मैं सो गया, मैंने खा लिया, मैंने पी लिया, बस। क्योंकि यही हमारी गैंग का और हमारा रिश्ता है, इसी से हम जुड़ते हैं। सो अब हम उठ गए हैं तो मेरे ख्याल से टाइम हो रहा है 6:15 का, तो निकलते हैं लाहौर के लिए। बैग मैं कुछ भी नहीं करता, बस सब कुछ मेरी अम्मा करती है। एंड वो बैग शैग सारा कपड़े शपड़े इस्त्री कर के अब हम जा रहे हैं लाहौर। वो भी एक एक्सप्रेस करके कुछ है वहाँ पे, उस पे बैठ के जाएंगे। बिलाल एक्सप्रेस है शायद, कोई ऐसे ही करके कोच है, फ्लाइंग कोच, उस पे बैठ के जाएंगे। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, 3 दोस्त और हैं मेरे साथ, वो भी जा रहे हैं। बस पहले एक्सपीरियंस और पैसे बहुत कैलकुलेटेड से रखे हैं, ज़्यादा पैसे हम नहीं रखते और ना हमारे पास हैं। थैंक यू। एनीवेज तो नाश्ता वाश्ता कर अब मैं अपना बैग रेडी कर चुका हूँ। ये आप सोच रहे होंगे मैंने क्यों पकड़ा है, ये इसके अंदर जाएगा बैग में। ये देखें, और दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें। ये देखें, एक आधा फेस वॉश, ठीक है, ये मेरा हरगिज़ नहीं है, मेरी मामा का है, वो सब सो रहे हैं, उन्हें क्या ही पता लगेगा। एक आधी शर्ट, ठीक है, दैन ये एक आधी जेल, और फिर ये चने भी हैं हमारे पास, और ये एक आधा परफ्यूम। ये मेरे वालिद का है और वो सो रहे हैं तो इसीलिए ले आया, उन्हें क्या ही पता लगेगा यहाँ से, जब उठेंगे तब की तब देखी जाएगी। और इधर मेरे पास है एक आधी ऐनक, जो मैं दिखा चुका हूँ, और हेडफोन्स है वो नीचे हैं, बल्कि ये देख लो, ठीक है, हेडफोन्स। ओके सो अब सब कुछ हो चुका है, पैकिंग सब हो चुकी है। अब बस मुझे अपने दोस्त का इंतज़ार है, जो कि फ़ोन हरगिज़ नहीं उठा रहा, बिल्कुल भी नहीं उठा रहा, और मुझे लग रहा है कि वो नहीं जाने वाला। लेकिन ऐसा होगा नहीं, हमें अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। खैर हम हैं पाकिस्तानी और देसी, तो हम अपनी आदत से मजबूर हैं, और हम 1-2 घंटे पहले हर जगह पहुंच जाते हैं, जो कि गलत बात है और गलत हरकत है। सो खैर अब क्या कर सकते हैं, फितरत तो फितरत होती है। मिलते हैं आपको वहाँ पे पहुँच कर, मिलते हैं आपको उस एक्सप्रेस पे बैठ के या कोच पे बैठ के। तो जी दोस्त मेरा आ गया, ये है, आप सब देख सकते हैं। ये ऐसे ही है, दरअसल में थोड़ा कैमरा शाय है, इसे ये डर लगता है कि जो लड़कियाँ हैं वो मेरे पे फिदा हो जाएंगी अगर मैं कैमरे में आ। क्या ये बात है? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ये कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि ये कुछ कह ही नहीं सकते। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, टमी मुस्कुराए तो ही तो मम्मी मुस्कुराए। तो बस बहुत सारे तरले करने के बाद या बहुत सारी एफर्ट्स करने के बाद हम जा रहे हैं फाइनली लाहौर। अब हम सब इकट्ठे हो चुके हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये सब कैमरा शाय हैं और ये कैमरे में आ नहीं सकते। एनीवेज अब हम एक्सप्रेस बैठेंगे, पहले हम जा रहे हैं चांदगाड़ी पे। आई नो ये बहुत छपड़ी राइड है, लेकिन हम मजबूर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। दैट इज़ वाई हम जा रहे हैं चांदगाड़ी पे, वो भी अड्डे पे। दैन हम वहाँ से बैठेंगे लाहौर, एंड दैन उसके बाद हम जाएंगे आगे जहाँ हमने जाना होगा। एक चांदगाड़ी हमें मिल चुकी है, शायद ये हमारा लेट हो जाए और हम बैठ कर अड्डे जाएँ, क्योंकि हम पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। वो मैंने झूठ बोला था कि हाँ हम वक्त से पहले पहुँचे थे, ये बिल्कुल झूठ बात है, और बहुत ही मेरे ख्याल से मैं झूठ बोल रहा था। सवारी ये 200
300। चलो आओ बैठो। हो गया हमारा रेट, फाइनली हमारा रेट हो चुका है और अब हम जा रहे हैं। तो क्या है, लाड़ी अड्डे वगैरह का प्रोसीजर और होता है। अभी हम लाड़ी अड्डे से निकल चुके हैं, बल्कि हम लाड़ी अड्डे में हैं अभी फ़िलहाल। ये मेरी जो टीम है वो वाशरूम वगैरह गई है, मैं भी वहीं से ही आया हूँ अभी। तो इसके बाद हम जाके बैठेंगे बिलाल ट्रैवल्स की तरफ से, या ये बिलाल ट्रैवल करके कुछ है लाड़ी अड्डे। अगर आप पहुँचें दैन आपको एक आधी बस है उस पर बैठना पड़ेगा, दैन हम पहुँचेंगे लाहौर अड्डे पे, एंड दैन उसके बाद हम जो है आगे जाके जो प्रोसीजर है लाहौर का वो होगा। आगे जाके मिलते हैं आपसे। पहले हम जाएंगे सीट चेक, पहले हम जाएंगे सीट चेक करने। एनीवेज अपने कोच से हम उतर चुके हैं, अपने जहाज़ से हम उतर चुके हैं। अब हम आ चुके हैं मेन लाहौर। ये कोई रोड है ऐसे करके कोई ये है, वहाँ पे है शाही किला, लेकिन हमें जाने की हिम्मत हरगिज़ नहीं हो रही क्योंकि वो बहुत दूर है मेरे ख्याल से। क्योंकि मैं खुद पहली दफ़ा आया हूँ लाहौर, वो भी अंदरून में। तो बहुत ज़्यादा सोच सिचा के हम आ चुके हैं लाहौर, और ये कोई गेट वे है करके कुछ ऐसे करके कुछ है। और अभी फ़िलहाल तो हमारा जो कज़न है वो फ़ोन उठा नहीं रहा, सो वी आर गोइंग, बस देखते हैं जाके आगे। आई थिंक आगे बादशाही मस्जिद है और मीनार पाकिस्तान है, अभी हम वहाँ पे जाएंगे और उसका टूर करेंगे। वैसे तो पैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एज़ यूजुअल हम बहुत ज़्यादा चवल हैं। आई डोंट थिंक सो कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। सो एनीवेज हमारे कज़न ने हमें रीच आउट कर लिया है, अब हम जा रहे हैं उसका घर। वैसे अच्छी बात तो नहीं किसी का घर मुँह उठाकर चले जाना, लेकिन हम बेशर्म हो चुके हैं लाहौर आकर और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मिलते हैं उसका घर पहुँच के। एनीवेज हम रिक्शे पर बैठ कर जा रहे हैं अपने कज़न के घर, और काफ़ी ज़्यादा जलालत हो चुकी है हमारी, और इससे ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते जलालत और पैसे भी। खैर वैसे अच्छा तो नहीं लगता किसी के घर मुँह उठा के चले जाना, लेकिन खैर अब मजबूरी है। तो अभी हमारा कज़न आ रहा है लेने। मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, अगर आप लाहौर आते हैं तो आप बेहतर यही होगा आप होटल में स्टे करें। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा। मशवरा होता है, आपको अमल करना है ठीक है, नहीं अमल करना आपकी मर्ज़ी। लेकिन अगर आप लाहौर आते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको होटल में स्टे करना होगा। बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय इसके कि आप किसी रिश्तेदार के घर रहें या किसी पे बोझ पड़े। मिलते हैं आगे उसका घर जाकर। आपको जो है समझाने का मकसद ये होता है कि आप किसी पे बोझ ना बने। देखिए आजकल के जो रिश्ते हैं वो सिर्फ पैसों के हैं, और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, और होने भी चाहिए। पैसे सबके पास होने चाहिए, रिश्तेदार जो भी है। मैं तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से मेरा गला बैठ गया है और आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आएगी। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। और ये मेरा पहला व्लॉग है, अभी शायद अगले व्लॉग आए, शायद ये वाला व्लॉग भी अपलोड ना हो। इसके बाद हम जाएंगे शूट करवाने, वो भी ABS स्टूडियो। तो अभी हमारा कज़न आ गया, उसके साथ चलते हैं फिलहाल उसके घर। पता कैसे महंगे स्टोर में मैं कभी नहीं गया क्योंकि मैं पेंडू हूँ। खैर अभी मेरा कज़न आ गया, मैं बात हम हो चुके हैं फ्रेश, और अब हम इसके बाद जाएंगे शूट पे। तैयार शहर में हो गया हूँ, पहले भी तैयार ही था, लेकिन थोड़ा बहुत फ्रेश जो है आपको, अगर आप दूसरी सिटी से आते हैं, यानी कि जैसे मैं सियालकोट से आया हूँ, तो आपको फ्रेश होना पड़ता है ताकि आप थोड़े अच्छे दिखो। अच्छा तुम्हें अभी भी नहीं दिख रहा है, इतना मुझे पता है, लेकिन अब जाना है, ज़रूरी है अब। तो जाके आपको वहाँ पे मेरा मतलब हम आपको वहीं पे जाके मिलते हैं। हमने करवाई थी यांगो, हमें पता चला कि एक आदि ऐप है जिसका नाम यांगो है। यांगो शायद मैं सही कह रहा हूँ, शायद नहीं, तो इग्नोर करना। अब हम निकलने लगे हैं, हमारी जो है ड्राइव वो आ चुकी है। सो पहुँचते हैं आपको स्टूडियो मिल के। ओके, सो हमारी यांगो आ चुकी है और अब हम अपनी राइड पे बैठेंगे। पहले पता करने, शायद यही है लाहौर है, और पता कोई नहीं, कभी भी कोई भी आपको टकरा। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी आज की राइड। मेरा वेटर है मैंगो यार, तो मिलते हैं आपको स्टूडियो जाके। सो एनीवेज ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और अभी हम जा रहे हैं स्टूडियो। सो जाके आपको देखते हैं। वैसे तो मेरा ये, मैं कभी आपके सामने कभी स्टूडियो किया ही नहीं, ना मेरा कोई एक्सपीरियंस रहा है स्टूडियो वगैरह जाने का। और लाहौर भी हम फर्स्ट टाइम ही आए हैं, इतना ख़ास पहले एक दो दफ़ा आए थे, बट हम जो है एयरपोर्ट तक ही महदूद रहे। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना कुछ अपडेट किया जाए। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कहना चाहेंगे लाहौर का?
कुछ कहना चाहेंगे? आप इनके फेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी हम पे क्या बीत रही होगी। खैर मिलते हैं आपको स्टूडियो जाके। एनीवेज इधर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो सियालकोट है वो सियालकोट है, ये हम कहते हैं, लेकिन हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि जो लाहौर है वो लाहौर है। लाहौर मेरे ख्याल से ज़्यादा ही एडवांस है एज कंपेयर टू सियालकोट की। सियालकोट आई थिंक अभी डेवलपिंग फेस में है और ये बात हम सब एक्सेप्ट करते हैं, इसमें कोई शक है ही नहीं। लेकिन जो लाहौर है, ये देखिए, जो लाहौर है वो लाहौर ही है, उसका कोई सानी है ही नहीं लाहौर का। रास्ते भी फ़िलहाल तो बंद हैं और हमें पता ही हमारी किस्मत है, और एक आखिरी रास्ता है, अगर तो ये खुला हुआ तो वेल एंड गुड, हम जाएंगे, अदरवाइज़ वापस ही जाएंगे और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। सो कल वगैरह में भी हम हरगिज़ नहीं डालने वाले कि कल आ जाएंगे या परसों आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिहाइश का बहुत ज़्यादा मसला है। सो देखते हैं जो अल्लाह को मंजूर हो। सो एनीवेज हम आ चुके हैं स्टूडियो, ABS स्टूडियो करके है एक आधा स्टूडियो जो कि लाहौर में है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें लोकेशन जो है वो समझ नहीं आ रही थी। चले मैं आपको दिखाता हूँ स्टूडियो। ये देखें, दिस इज़ नॉन एज अ स्टूडियो। यहाँ पे अभी हमारा एक आधा फ़ोटोशूट होगा, व्हाटएवर, ये भी है। खैर एनीवेज इससे हमारा कोई लेना देना तो है नहीं। एक आधी तस्वीर खींचेगी और देन उसके बाद वो भी मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ अभी, ठीक है। मोरेवर इनके जो एक्टर्स जो भी हैं वगैरह वगैरह, इनके साथ इन्होंने जो तस्वीरें ली हुई हैं ये आप देख सकते हैं। ये हानिया जी भी हैं यहाँ पे। खैर हमें इससे कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, हम यहाँ पे शूट करवाएंगे, पोर्टफोलियो बनेगा एंड देन वापस हम जाएंगे सियालकोट। अभी मेरे मोबाइल में चार्जिंग हरगिज़ नहीं है, 3 चार्जिंग है, फिर भी मौत की हम जो है हमें शुरू से ही शौक था हम मौत के साथ खेलें, तो हम खेल रहे हैं। अब अगर मेरा मोबाइल डेड हो गया तो यंगो करके कोई ऐप है, वो हम चला नहीं सकेंगे और हम यहाँ से फिर ज़ाहिर है एज़ यूजुअल खज्जल होते जाएंगे। तब जो भाई थे जिन्होंने हमारा शूट वगैरह करना था, जो इनके हेड थे, वो तो है नहीं, यानी कि वो एक आधी ट्रिप पे गए हैं। तो हम जो है ये सेटअप पूरा आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पूरी एक लाइट जो है पूरा एक सेटअप तैयार किया गया है, और इधर ही जो है पोर्टफोलियो या फ़ोटोशूट जो है वो सब कुछ होगा। पोर्टफोलियो तो नहीं, फ़ोटोशूट होगा। एंड ये आप देख सकते हैं प्योर एक पेपर है शायद, आई थिंक, नहीं ये कार्ड है, आई डोंट नो। खैर ये एक प्रॉपर जो है एक स्टूडियो बना हुआ है, आप यहाँ पे आ सकते हैं और पोर्टफोलियो वगैरह सब कुछ होगा। तो क्या है कि अभी हम घर वापस आ चुके हैं और मैंने स्टूडियो वगैरह कुछ एक आधा क्लिप उन्हीं से रिकॉर्ड करवा लिया था, उसके अलावा मैंने और कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो ख़त्म हो चुकी थी। तो हम पहुँचे कोई 12-1 बजे, आई थिंक, हाँ रात के 12-1 बजे। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करना था और भी, लेकिन कितना ही रिकॉर्ड हो सकता है, पूरा दिन रिकॉर्ड हुआ है और अभी हम सोने लगे हैं फ़िलहाल। और इसके बाद पता नहीं व्लॉग चलेगा नहीं चलेगा, एडिट होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल थके हुए आए हैं और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।